कुंडलिनी शक्ति से डरावनी अनुभूतियां होने लगो तो समझ लेना कुंडलिनी जागरण दिव्य उच्च स्तर पर है। कुंडलिनी शक्ति जागरण एक गहन आध्यात्मिक अनुभव है जिसमें शरीर में ऊर्जा का प्रवाह होता है। यह अनुभव हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है। जब मैंने 30 वर्ष पहले अपने गुरु से दीक्षा ली तो उन्होंने मेरे 3 चक्रों को पहले ही जागृत कर दिया। रात को सोते समय कई बार मुझे अनुभव हुआ कि पैरों में पता नहीं कौन सी शक्ति आकर घेर रही है। जब गुरुदेव ने बताया कि ऊर्जा पैरों से नीचे ऊपर की तरफ बढ़ती है, तब जानकारी हुई कि वाकई ये ऊर्जा कई तरह के ऐसे स्वरूप दिखाती है जो डरावने लगते हैं। कुंडलिनी शक्ति से आध्यात्मिक रहस्यों की अनुभूति होने लगे तो समझ लेना कुंडलिनी जागरण अब एडवांस स्टेज में है। आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन होंगे और आपको आध्यात्मिक अनुभव क्या क्या होंगे। कुंडलिनी शक्ति एक अद्वितीय और दिव्य ऊर्जा है जो हर व्यक्ति के भीतर स्थित होती है। यह शक्ति हमारे शारीरिक और आध्यात्मिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हम कुंडलिनी शक्ति के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे। मैं रेकी ग्रैंड मास्टर डॉक्टर विकास बिहानिया। कई लोगों के मेरे पास में फ़ोन कॉल आते हैं, मैसेज आते हैं कि गुरुदेव ये बताइए कि अगर मेरे जीवन के अंदर आध्यात्मिक रहस्य कुछ प्रकट होंगे तो उनका मुझे कैसे अनुभव होगा, कैसे मैं ये समझ पाऊंगा कि मेरी कुंडलिनी जागरण हो रही है। तो सभी उम्र के मेरे दर्शकगण है, 18 से लगाकर और 65 प्लस की उम्र के मेरे व्यूअर्स हैं और देखने वाले, तो मैं सभी को यही अनुरोध करूंगा कि आप सबसे पहले एकाग्रचित होकर अपने ध्यान को किसी बीज मंत्र के माध्यम से, सुमरन के माध्यम से या सांसों के माध्यम से लयबद्ध करके अपने चक्रों को जागृत करें, जिससे आपके जीवन के अंदर वो आध्यात्मिक परिवर्तन, वो आध्यात्मिक रहस्य आपके जीवन के अंदर प्रकट होने लगे, क्योंकि आप ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा के साथ में जुड़ रहे हैं। आपका शरीर 5 तत्वों से निर्मित हुआ है, छठी जल पावक गगन समीरा। छठी इसके अंदर आत्मा मौजूद है जो परम पिता परमात्मा से अपना नाता जोड़ने के लिए हर पल व्याकुल रहती है। बस आपको माध्यम मात्र बनना है। योग्य गुरु, योग्य चिकित्सक, योग्य जानकार के साथ में आप ये 5 तत्व जो मौजूद है, 5 एलिमेंट हमारे शरीर के अंदर मौजूद है। छठी जल पावक गगन समीरा, छठी इसके अंदर आत्मा है जो हमारे शरीर के अंदर मौजूद रहती है। वो अपने मूल के साथ में जुड़ने के लिए हर पल प्रयत्नशील रहती है, हर एक से जानना चाहती है कोई तो मेरे आत्मा के निज घर की जानकारी दे। क्या क्या परिवर्तन होंगे आपके जीवन के अंदर, ज्ञान, पवित्रता, प्रेम, शांति, सुख, आनंद और शक्ति, ये सारे के सारे गुण आपके जीवन के अंदर अध्यात्म के द्वारा विकसित हो पाएंगे। और कोई तरीका है ही नहीं है जो इन चीज़ों को आपके जीवन के अंदर, इन रहस्यों को प्रकट कर सके। हर जगह कहीं दिखावा है। कहा कि दुनिया की दुकानों में सजावट ही सजावट है, जमाने की मोहब्बत में बनावट ही बनावट है। ये तेरा कर्म है साकी कि तुम तक आन पहुँचे हैं, वरना हक की राहों में रुकावट ही रुकावट है। आपके जीवन के अंदर ये दिव्यता आने के लिए ये 5 तत्व ही सहायक होते हैं। जब ये 5 तत्व आपके शरीर के अंदर अपना कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं, सबसे पहले ज्ञान। कहा कि गुर बिन भवन तरह न कोई, ब्रु ब्रंज शंकर सम होई। भगवान शिव की तरह चाहे आप बन जाएं, पर आपके जीवन के अंदर अगर सार्थक गुरु नहीं है जो आपको
फिजिक्स की जानकारी और समाज की जानकारी देकर आपके चेतना को जागृत करके इस परम पिता परमात्मा के साथ में नाता जोड़कर उसका शुक्राना करना सिखा दे। जब ये ज्ञान आपकी जीवन में जागृत होने लगता है तो आपकी चेतना शक्ति ऊपर की तरफ उठने लगती है। स्वयं परमात्मा सृष्टि आपके साथ देना शुरू कर देती है, क्योंकि जो जो आप ज्ञान की गहराई में डूबते हैं, कहा कि जो जो डूबे श्याम रंग तो उज्जवल हुए। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ मेरा निज घर है, ये जानकारी जब आपके मन के अंदर जिज्ञासा पैदा कर देती है, ज्ञान की व्याकुलता आपको परम सत्य तक ले जाने का प्रयास करती है। ज्ञान वही है जो आपको सत्य के साथ में नाता जोड़ दे, वरना संसार के अंदर ज्ञान कई तरह के हैं। सामाजिक ज्ञान, पारिवारिक ज्ञान, राजनीतिक ज्ञान, बहुत सारे ज्ञान हैं, पर अध्यात्म ज्ञान एक ऐसा ज्ञान है जो आपकी चेतना को ऊपर की तरफ उठाने का प्रयास करता है। संसार में जो ज्ञान है वो आपको ऐसे ज्ञान है वो ऊपर से नीचे की तरफ आपको खींचते हैं, और जब इस ज्ञान को आप प्राप्त कर लेते हैं तो आपके जीवन के अंदर पवित्रता आ जाती है। और जीवन के अंदर पवित्रता जब आती है तो मन के अंदर आपके दया के, करुणा के, प्रेम के, नम्रता के, मिलवर्तन के, भाईचारे के, एकत्व के दिव्य गुण पनपने लगते हैं। वो आपकी वाणी से, व्यवहार से, कर्म से प्रकट होने लगते हैं, क्योंकि निंदा, नफरत, बैर, द्वेष सारे आपके जीवन से चले जाते हैं। और जब ज्ञान की पवित्रता आपको अंदर बाहर से एकमिक कर देती है तो आपके जीवन के अंदर ये उज्ज्वलता आती है, पावनता आती है, निर्मलता आती है। स्वभाव के अंदर, आपके आचरण के अंदर वो भाव पनपने लगते हैं। कहा कि पहला सबक है किताबे हिदा के मखलूक सारी कुनबा खुदा का, सारी खलकत, सारी कायनात अपनी लगने लगती है। ना कोई बैरी है, ना कोई बेगाना है, सबसे आपका प्रेम होने लगता है, क्योंकि मानवता से प्रेम करने के लिए परमात्मा ने आपको संसार के अंदर भेजा है। और ये पवित्रता आपके जीवन के अंदर बाहर एकमिक करके आपके व्यवहार को ऐसा निर्मल कोमल बना देती है। फिर आती है आपके जीवन के अंदर प्रेम प्यार के पाले पड़ते प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान रहे न रहे भक्त का मान न जाते देखा। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण जी ने हथियार नहीं उठाने की प्रतिज्ञा ली थी, फिर भी उन्होंने प्रेम के वशीभूत होकर अपने शिष्य अर्जुन के हक में रथ के पहिए को हथियार के रूप में उठाया। ऐसे ही जब आपका प्रेम परमात्मा के साथ में हो जाता है तो परमात्मा की बनाई हुई हर चीज के साथ में आपका प्रेम छलकने लगता है। चाहे कोई जीव हो, जंतु हो, पशु हो, पक्षी हो, पेड़ हो, पौधे हो, सजीव हो या निर्जीव हो, सबके साथ में आपका आत्मिक प्रेम झलकने लगता है। जब ये प्रेम उमड़ता है, कहा कि प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जे रुचे शीश दे ले जाए। जब आपका अहंकार लुप्त हो जाता है तो जीवन के अंदर प्रेम उमड़ने लगता है। जब ये प्रेम उमड़ता है तो हर एक के साथ में आपका व्यवहार बदल जाता है। चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, बेटी हो, बहन हो, स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी आपके समीप आए, हर एक आपके प्यार को प्राप्त करने के लिए ललायित रहता है। कोई मीठे वचन बोलकर मेरी थोड़ी सी सराहना कर दे। हर एक आदमी चाहता है दुनिया के अंदर, धरती के ऊपर कोई भी हो, वो प्रेम चाहता है कि मेरे साथ में सब लोग प्रेम से व्यवहार करें। ये कब हो पाएगा? जब आप अंदर बाहर से एकमिक होकर सबके अंदर यही छटा को देखने लगते हैं, यही दिव्य दृष्टि आपको मिल जाती है कि सारी खलकत, सारी कायनात के अंदर एक नूर है, सबके अंदर नर है चाहे नारी है, वैसे हरिजन खत्री प्रभु की रचना सारी है। सारी खलकत परमात्मा की बनाई हुई है और सभी के अंदर एक परमात्मा रूपी ज्योति विराजमान है। तो मैं सबके साथ में जब प्रेम का व्यवहार करता हूँ
तो मेरे हृदय के अंदर वही भाव उमड़ते हैं, हे प्रभु जो आपने मुझे दिया है मैं इस प्रेम को लोगों के बीच में बांट सकूं। उसके बाद में जीवन के अंदर आती है शांति। शांति जीवन के अंदर तभी आएगी जब आपके मन के अंदर बैर विरोध के विचार समाप्त हो जाएंगे। बैरी बेगाना एक दूसरे के प्रति नफरत, अदावत की भावना जब हृदय से समाप्त हो जाएगी तो आपके जीवन के अंदर शांति स्थापित हो जाएगी। मैं किसी से क्यों लड़ूं, किसी के साथ में क्यों बैर करूं, वो काला है वो गोरा है, वो अमीर है वो गरीब है, वो छोटा है वो बड़ा है, ये तो मेरे जीवन का विषय है ही नहीं है। परमात्मा ने सबको बनाया है, रूप रंग अलग अलग देकर सभी के अंदर एक आत्मा को स्थापित किया है। पूरी कायनात के अंदर किसी का भी देख ले, अंगूठे के निशान एक जैसे नहीं मिलते, क्योंकि हर एक इंसान को यूनिक बनाया है, उसके अंदर कोई देवत्व वाला गुण दिया हुआ है। बस जब वो गुण पहचान में आ जाते हैं तो जीवन के अंदर शांति स्थापित हो जाती है। उसके बाद आता है 5वें नंबर पर सुख। जीवन के अंदर हर एक आदमी सुख चाहता है। इस दुनिया के अंदर चाहे वो खेत में, खलियान में, व्यापार में, कहीं पर रहे, अपना सुख, अपने परिवार का सुख सभी मांगते हैं। पर जिसके जीवन के अंदर ये आध्यात्मिक रहस्य प्रकट होने लगते हैं वो पूरी कायनात का भला मांगता। सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण, ये हमारे उपनिषदों के वाक्य हैं। वो सबके भले की कामना करता है, चाहे वो किसी भी शहर का रहने वाला हो, किसी भी देश का, किसी भी राज्य का, किसी भी गांव का, क्योंकि उसकी हृदय की विशालता इतनी बड़ी हो जाती है, पूरे मानव परिवार को ही अपना मानने लगता है। सभी के जीवन के अंदर सुख की कामना करता है, पर वो कब हो पाता है? अगर हम सुखी हैं तब हम दूसरों को सुख दे सकते हैं। चीनी की बोरी में परखी लगाते हैं तो चीनी निकलती है, अगर मिर्ची की बोरी में परखी लगाते हैं तो मिर्ची निकलती है। ऐसे ही अगर आपके अंदर सुख है तो आप लोगों को सुख बांट सकते हैं। ये कब हो पाता है? जब आध्यात्मिक रहस्य को आप पहचानना शुरू कर देते हैं, आपके जीवन के अंदर ये दिव्य गुण प्रकट होने लगते हैं। आपकी आस्था, विश्वास, समर्पण और निरंतर आपके जीवन के अंदर ये सुखद कामनाएं भले के लिए होना प्रारंभ हो जाती है। और ये सुखद कामना सबके लिए जब आप करते हैं, छठी अवस्था आती है ना आनंद की। आनंद जीवन के अंदर कब आता है? कुछ क्षणिक पदार्थों को पाने के बाद में हम महसूस करते हैं कि हमें आनंद आ रहा है। एक चीज़ में आनंद आया, थोड़ी समय के बाद में फिर तृष्णा हमारी प्रबल होने लगती है। जो परमात्मा का आनंद है, कहा कि नाम खुमारी चढ़ी रहे दिन रात। जब प्रभु के नाम के अंदर आप डूब जाते हैं, कहा कि जाम पे जाम पिए जा, सुबह अल्कोहल उतर जाएगी, हरि नाम की प्याली पी, तेरी जिंदगी संवर जाएगी। तेरे जीवन के अंदर जब ये परमात्मा का नाम बस जाता है तो आनंद की लहरें आपके हृदय से हिलोरे मारती है। आपके चेहरे की मुस्कुराहट निरंतर आपको सकारात्मक विचारों के साथ में हर काम करने के लिए प्रेरित कर देती है। वो आनंद की अवस्था आपको निरंतर ये एहसास कराती है कि परमात्मा ने मुझे संसार के अंदर भेजा है, किसी काम के लिए चुना है। अरबों की संख्या में से कितने ही लोगों को अध्यात्म मार्ग के लिए चुना जाता है। और आपने देखा होगा घर परिवार के अंदर भी कितने लोग आध्यात्मिक होते हैं, कितने लोग आपका विरोध करते हैं कि ये तो हर समय परमात्मा का ही गुणगान करता है, हर पल परमात्मा के साथ में ही इसका नाता जुड़ा रहता है, क्योंकि दुनिया पागल समझती है। और इसीलिए अध्यात्म के मार्ग के अंदर जब आपका आज्ञा चक्र
खुल जाता है, आज्ञा चक्र के ऊपर ऊर्जा स्थापित हो जाती है, तो आपके जीवन के अंदर ये सारे दिव्य गुण प्रकट होने लगते हैं। आपको दिव्य दृष्टि, भूत भविष्य वर्तमान को देखने की ताकत आपके पास में आ जाती है और आप सहज में ही दूसरों के लिए दुआ, प्रार्थना, अरदास करने का संकल्प लेते हैं कि मैं मानवता का भला कर पाऊँ। चाहे आप किसी भी क्षेत्र में हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वकील हैं, कोई भी कार्य करते हैं, क्योंकि मानवता के लिए हृदय उन्हीं का धड़कता है जो अध्यात्म के इन रहस्यों को जान पाते हैं और उनके पास में परमात्मा की दी हुई शक्तियाँ भी अपने आप आना प्रारंभ हो जाती है, क्योंकि परमात्मा के खजाने में कोई कमी नहीं है। रहस्यमयी शक्ति आपके हाथों के माध्यम से आपके हृदय के अंदर जब प्रवेश करती है, तो जिसके लिए भी आप दुआ करते हैं, जिसके लिए भी आप अरदास करते हैं, ये सारे तत्व आपके सहयोगी बन जाते हैं जो हमारे शरीर के अंदर मौजूद है। शरीर जब जागृत हो जाता है तो हमारे शरीर के अंदर शक्ति का प्रवाह होने लगता है। हमारा शरीर वायु एनर्जी बनाना शुरू कर देता है। जो भी आप मंत्र पढ़ते हैं, जो भी आप सिमरन करते हैं, जो भी आप शब्द का उच्चारण करते हैं, वो हमारे शरीर को जागृत करके एक ऊर्जा का एहसास कराता है। तब हमारे शरीर के अंदर कॉस्मिक एनर्जी उत्पन्न होती है। लाखों करोड़ों की भीड़ को जब आप संबोधन करते हैं, लोग आपकी वाणी सुनने के लिए व्याकुल रहते हैं। कहते हैं कि इसकी वाणी से फूल बरस रहे हैं, क्योंकि आप सबके भले की कामना करते हैं, सबके लिए अरदास करते हैं। चाहे विवेकानंद जी हो, महात्मा बुद्ध जी हो, महावीर जी हो, सभी ने अपने इष्ट परमात्मा को जानकर मानव कल्याण की राह को अपनाया और आज उनके कितने फॉलोवर हैं, कितने मानने वाले हैं। उनके आज भी व्याख्यानों को याद किया जाता है, क्योंकि उनके जीवन के अंदर आध्यात्मिक चेतना के रहस्यों की वो बातें प्रकट होने लगी जो पूरी कायनात के लिए, हमारे रोम रोम के अंदर, नस नाड़ी के अंदर यही भाव पनपने लगता है। हृदय भी अगर हमारा धड़कता है तो मानवता के कल्याण के लिए धड़कता है। आपके पास में आध्यात्मिक ऊर्जा इतनी पहुंच जाती है कि आप न जाने कितने लोगों का कल्याण कर सकते हैं, क्योंकि ये चेतना शक्ति इतनी प्रबल होती है। जब हर पल आप परमात्मा के साथ में जुड़े रहते हैं तो आपकी चेतना नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ना प्रारंभ हो जाती है। संसार के अंदर जितने भी प्राणी हैं जो अध्यात्म के मार्ग के अंदर नहीं है, उनकी चेतना ऊपर से नीचे की तरफ आती है, पर एक आध्यात्मिक कुंडलिनी जागने वाले साधक के जीवन के अंदर नीचे से ऊपर की तरफ ऊर्जा का संचार होता है। मानवता के लिए दिल धड़कता है कि मैं किसी का भला कर सकूं, किसी के काम आ सकूं, किसी के कष्टों को मैं दूर कर सकूं, क्योंकि ये चेतना ही है जो आपको परमपिता परमात्मा के साथ में नित्य प्रति जोड़कर आपके जीवन के अंदर इन रहस्यमयी आध्यात्मिक चेतना की शक्तियों के संकेत आपको देते हैं और आपके जीवन के अंदर ये ब्रह्मांड की अलौकिक ऊर्जा, यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी आपके साथ में हर पल काम करना शुरू कर देती है। आप जीते भी हैं तो मानवता के लिए, अपने प्राण भी देते हैं तो मानवता के लिए, क्योंकि आपके हृदय के अंदर मानवता के प्रेम के लिए परमात्मा ने आपके शरीर को चुना है, आपको ये भी दिव्य शक्तियाँ प्रदान की है और प्रदान करने जा रहा है। जो इस मार्ग में डटे हुए हैं उनके पास में न जाने कितनी शक्तियाँ स्वतः ही आना प्रारंभ हो जाती है और संकेत देती है। रोम रोम के अंदर, हमारे नस नाड़ियों के अंदर अगर कोई रुग्ण अवस्था में भी कोई शरीर का अंग है, उसे ये ठीक कर देती है और आपके चित्त के अंदर ये नई चेतना नस नाड़ियों के अंदर बहने वाले रक्त के अंदर विकारों को भी दूर करती चली जाती है। शुक्राना बनता है
परम पिता परमात्मा का, हे प्रभु आपने मुझे भोजन दिया है, उससे ऊर्जा भी आप ही मेरे शरीर को प्रदान कर रहे हैं। निरंतर ये शुक्राना एक साधक का जब बन जाता है, वो इस दिव्य चेतना को प्राप्त करके अपने शरीर को भी हमेशा स्वस्थ रखता है और दूसरों के विचारों को भी स्वस्थ करके उसके जीवन के अंदर भी नेक नीति से कार्य करने के लिए प्रेरणा देता है और उसका ये कार्य ही उसे इस आध्यात्मिक रहस्यों की प्रगति को बताता है, क्योंकि उसके मस्तिष्क में हर पल यही भाव चलते रहते हैं। उसके शरीर के रोम रोम के अंदर एक एक सेल, एक एक ऊतक, 72,000 नस नाड़ियों के अंदर एक ही भाव घूमता है कि मैं कैसे लोगों का भला कर सकूं, कैसे मानवता का कल्याण कर सकूं, अपने परिवार को सुखमय कैसे बना सकूं, अपने समाज के अंदर ये ज्ञान की चेतना को मैं कैसे फैला सकूं, क्योंकि सबसे पहले आपको अपने आप को इस पर सिद्ध करना होगा। कहा कि मिटा दे अपनी हस्ती, अगर कुछ मर्तबा चाहे दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। अपने होमे को, अपने अहंकार को त्याग करके इस आध्यात्मिक मार्ग के रहस्यों का पता लगता है, क्योंकि अहंकार में कोई भी ज्ञान जीवन के अंदर प्रवेश नहीं हो पाता। जब अहंकार मिट जाता है तो ये 5 तत्व जो हमारे शरीर के अंदर मौजूद है, छठी जल पावक गगन समीरा, छठी आत्मा अपने मूल के साथ में जुड़कर हमेशा आनंदित रहती है और ये ऊर्जा आपको निरंतर जीवन के अंदर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। ये रहस्य अध्यात्म में ही आप हासिल कर सकते हैं। जहाँ दुनिया का ज्ञान खत्म होता है, वहाँ से आध्यात्मिक ज्ञान प्रारंभ होता है। आज साइंस जिन चीज़ों को खोज रही है वो आपके पास में खजाना आपके अंदर ही मौजूद है, बस ज्ञान की चाबी लगाकर इसे खोलने की ज़रूरत है। सारे देवी देवता आपको आशीर्वाद देना प्रारंभ कर देते हैं, आपके जीवन के अंदर वो ऊर्जा का संचार करते हैं। जिन भी देवी देवताओं इष्ट भगवान की आप आराधना करते हैं, वो आशीर्वाद देकर आपके जीवन के अंदर सारे कष्टों को दूर करने की शक्तियाँ प्रदान करके चले जाते हैं और आपके जीवन के अंदर नई ऊर्जा का संचार होता है। स्फूर्ति, ज्ञान, चेतना, नम्रता, दया, करुणा, प्रेम के भाव आपके हृदय के अंदर पनपने लगते हैं और ये हमेशा आपको सही दिशा की तरफ मार्गदर्शन करते हैं। आप कहीं पर भी बैठे, कहीं पर भी रहें, किसी पल भी आप इस परमात्मा के साथ में नाता जोड़कर ध्यान समाधि की अवस्था प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपने आध्यात्मिक रहस्यों को पहचान लिया तो आप हर पल जीवन के अंदर उन सफलताओं को हासिल करते हैं जिनके लिए संसार आज दौड़ा दौड़ा फिर रहा है। किसी के पास जाता है, खजाना आपके भीतर ही है, बस उसे खोजने की ज़रूरत है। ज्ञान रूपी चाबी प्राप्त करने के बाद में ये रहस्य आपके जीवन के अंदर स्वतः ही प्रकट होने लगते हैं और आपको ये एहसास कराते हैं कि मैं तेरे साथ ही है। कण कण और पत्ते पत्ते के अंदर मौजूद ब्रह्मांड की शक्तियाँ हर पल आपका साथ देती। धन्यवाद। जय हिंद। अगली वीडियो